हेलो बच्चों। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे क्या 1.2 क्या डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 एनसीईआरटी का। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले दो चीज़ें समझनी चाहिए आपको, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पता होना चाहिए। और सीधी सीधी बात कहूँ तो क्या पता होना चाहिए, रियल नंबर पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही क्या आते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर आते हैं। रियल नंबर के अंदर ही क्या आते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल क्या होता है मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो होता है जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाए और क्यू जीरो के बराबर ना हो। और इरेशनल क्या होता है बेटा, इरेशनल वो होता है जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में रिप्रेजेंट ना किया जा सके, कैन नॉट रिप्रेजेंटेड, कैन नॉट रिप्रेजेंटेड। ठीक है, रिप्रेजेंटेड, ठीक है, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर पी एंड क्यू क्या होना चाहिए बेटा, इंटीजर होना चाहिए। पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इन्हीं दोनों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रियल नंबर कहते हैं। और क्या बताया था मैंने पिछले वीडियो में, ऑल रियल नंबर्स कैन बी ड्रॉन ऑन लाइन। कौन सी लाइन, ऑन नंबर लाइन, ज़्यादा बेहतर ये है। ठीक है, ऑन नंबर लाइन। ठीक है, क्लास 8th में भी आप नंबर लाइन पे मार्क किए हो, फ्रैक्शंस को और बहुत सी चीज़ों को आपने क्लास 9th में मार्क किया है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मार्क कराना है, यहाँ पे जो हम नंबर लाइन पे मार्क करेंगे वो हमारे इरेशनल नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे बेटा, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, चलो 1.2 में जो हमें बात करनी है वो इरेशनल नंबर्स की बात करनी है। अच्छा, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अगर मान लो √2 है, √3 है, ठीक है, √5 है, ठीक है, √6 है। ठीक है, इन सबको अगर मार्क करना है तो कैसे मार्क करेंगे, चलो बात करते हैं बेटा। ठीक है, अगर आपको √2 मार्क करना है तो अंडर रूट n मान लेते हैं। ठीक है, कोई n नंबर है जिससे क्या करना है, वेयर n इज क्या, नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता। -2 लिखा है मतलब ये पॉसिबल नहीं है, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता। हाँ, अगर रूट के अंदर 4 है इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू 2 लिखा है यानी प्लस का ही 2 मिलेगा। रूट के अंदर अगर कोई भी अगर स्क्वायर रूट होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर का होता है, ना कि नेगेटिव नंबर का। क्योंकि आप जानते हो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, इतना जानते हो ना आप। ठीक है, लेकिन ये वाला रूट के अंदर कभी नहीं होगा, यही वाला होगा, पॉजिटिव वाला। बात समझ में आ रही बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर n नेचुरल नंबर है हमारा, कैसा नेचुरल नंबर है बेटा, n के अगर तुम्हें निकालना है, n को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, मान लीजिए √n को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा बेटा, √n-1 की वैल्यू निकालनी होगी और इसके बाद ही वो नंबर प्लॉट किया जाएगा। यानी अगर 2 है तो 2 से क्या निकाल लेंगे बेटा, √2-1 निकालना पड़ेगा पहला, तो ये क्या हो जाएगा, √1, और √1 की वैल्यू क्या होती है, 1। यानी नंबर लाइन पे 1 क्या है ऐसे, ठीक है, 0 और 1, इसके बाद ही √2 होगा, इससे पहले क्यों नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 414, अगर डेसिमल एक्सपेंशन में निकालेंगे अप्रोक्सीमेट, ठीक है, 1.414 होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कभी भी जिसका निकालना है उसका पहले क्या निकालेंगे, √n-1 निकालेंगे। ठीक है, चलो आपकी एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं है, लेकिन दो एग्जांपल्स हैं जो √2 और √3 के हैं। ठीक है, वो मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको जान लेना जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे पहले भी पढ़ा है आपने। ठीक है, क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है सबने, बिल्कुल पढ़ा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, कैसा ट्राइंगल होता है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल, कैसा, राइट एंगल ट्राइंगल, ABC। अच्छा, ये 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, हाइपोटिन्यूज। ठीक है, क्या कहते हैं, हाइपोटिन्यूज। और ये जो है इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ये क्या है बेटा, बेस। ठीक है, अगर इसको H से डिनोट कर दें, इसको P से डिनोट करें और इसे B से डिनोट कर दें। ठीक है,
तो उन्होंने क्या कहा था कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। क्या, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की। बात समझ में आई बेटा, ठीक है। चलो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं इधर, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये 3 ले लीजिए और ये 4 ले लीजिए, ठीक है। ये A ले लीजिए, ये B और ये C ले लीजिए। अगर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम 8th में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। यहाँ क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सेम फॉर्मूला है देखो यहाँ पे, ठीक है, कोई अंतर नहीं, ठीक है। अब AB की वैल्यू 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 9, 4 का 16, दोनों को ऐड करो कितना 25। अब इधर ये 25 है, ठीक है, 25। AC का स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं। स्क्वायर रूट लगाया, ठीक है। चलो स्क्वायर रूट लगाया तो क्या हो गया, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ देखो, ठीक है। AC का स्क्वायर का रूट लगाया और 25 का लगाया तो क्या हो जाएगा, यहाँ AC निकलेगा और 25 किसका रूट है, 5 का, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। पाइथागोरस थ्योरम आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है कि हमको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, बिना उसके यूज के हम रूट की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रही है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बात करें बेटा, चलो बात करते हैं। अच्छा स्केल देखी है सबने, ठीक है, ऐसी होती है स्केल, ऐसी होती है ना, ठीक है। चलो अच्छा उल्टा है नेटराज, इधर से स्केल देखो, ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे होती है स्केल, इधर सेंटीमीटर मार्क होता है और इधर इंचेस मार्क होते हैं। चलो जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें या तो तुम इंचेस की तरफ ले लो यूनिट्स या सेंटीमीटर की तरफ ले लो। मैं इंचेस की तरफ से यूनिट लेता हूँ, बड़े वाले कॉलम की तरफ से, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, √2 को दिखाना है नंबर लाइन पे। किसको दिखाना है बेटा, √2। अच्छा √2 क्या है, n की वैल्यू क्या है 2, तो हम क्या निकालेंगे n-1, दैट इज √2-1, और ये क्या हो जाएगा √1, √1 की वैल्यू 1। इतनी बात समझ में आई, यानी जो भी नंबर आएगा 1 के बाद आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या ले लें 0। अब इंचेस में मैं इधर ले रहा हूँ तो इंचेस में 1 और ये 2। अच्छा याद रखना कि ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, इक्वल। इधर -∞ तक जाएगा, इधर +∞ तक जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक, समझ में आ रहा सबको। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट की बात की गई है, ठीक है। 1 यूनिट के बाद आएगा, यानी 1 यूनिट तक तो हम यहाँ जा सकते हैं ना, ठीक है। ये देखो 1 यूनिट तक चले गए, ठीक। अब क्या करें, एक ही यूनिट, इधर हमेशा 1 यूनिट चला, एक ही यूनिट ऊपर भी चले जाएं, कितना, एक ही यूनिट। ये भी कितना होगा बेटा 1 इंच, ये है तो ये भी कितना होगा 1 इंच होगा। ये भी कितना है 1 यूनिट, ठीक है। इन दोनों को मिला दो बेटा, ठीक। ये कैसा है, परपेंडिकुलर है। अच्छा नाम दोगे, चलो नाम दे लेते हैं बेटा, A, B और ये C हो गया। बात समझ में आई। चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं बेटा, चलो लगाते हैं, ठीक है। ये 90 के सामने, तो ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हुआ तो AC का स्क्वायर, देखो C यहाँ है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होगा। चलो A की वैल्यू 1, ठीक है, BC की वैल्यू 1, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करो 1 + 1 आएगा कितना 2। AC स्क्वायर इधर है, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लगा दिया, तो AC की वैल्यू क्या आ गई बेटा √2, यानी ये जो वैल्यू आई है √2। लेकिन अभी ये नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं हुआ है। क्या हुआ है, अभी नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं हुआ। आपके पास कंपास होता है, कंपास देखो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे होता है, इधर नुकीला होता है, इधर पेंसिल लगाने की जगह होती है, ठीक है, ऐसे तो होता है, इधर नुकीला होता है, इधर पेंसिल। तो इधर वाला पॉइंटेड एंड इधर रखेंगे, ठीक है। पॉइंटेड एंड क्या रखा, पॉइंटेड एंड कहाँ रखा, यहाँ C पे पॉइंटेड एंड रखा और इसकी लेंथ नापी, ठीक है, यहाँ तक A तक। कितनी लेंथ नापी,
ए तक, ठीक है। बात समझ में आई? यहाँ रखा और यहाँ तक ना, यहाँ पेंसिल वाली, यहाँ पॉइंटेड वाली, ठीक है। उसके बाद क्या लिया, इसको एक आर्क मान लिया, आर्क समझते हो, ठीक है। आर्क एक लेंथ हो गई, ठीक। अब यहाँ से लेके एक सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे जो कहाँ आके गिरेगी, यहाँ काटेगी इसको, ऐसे करेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे करोगे ऐसे, ठीक है। अगर मैं गोल करके दिखाऊं ऐसे तुम्हें, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये ऐसे, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है, इसको डैश डैश भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, ये पॉइंट जो हमको मिलेगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यही वाला पॉइंट क्या है, √2 है। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, ठीक। चलो, बात समझ में आई गई होगी, आगे बढ़े बेटा, ठीक। √2 हो गया, √2 हो गया। चलो, √2 हो गया तो √3 की बात करेंगे, सेम क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। √2 प्लॉट कर लिया ना हमने, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चलो, अच्छा, √3 प्लॉट करना है, कितना प्लॉट करना है बेटा, √3 प्लॉट करना है। √3 प्लॉट करना है यानी n की वैल्यू 3, √n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, √3-1 यानी √2। यानी हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, √3 बनाने के लिए √2 बनाना पड़ेगा। √3 बनाने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, √2। तो √2 तो हम बना ही चुके हैं, देखो √2 बना चुके हैं, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, अपना प्रोटेक्टर, ठीक, प्रोटेक्टर रखो, ठीक। यहाँ से 90 डिग्री बनाओ, कितना बनाओगे आप, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या बनाओगे, 90 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या बना रहे हैं, √2 नहीं बना रहे हैं, √3 बना रहे हैं। √2 हम पहले बनाएंगे, √3 बनाने के लिए हमको पहले क्या बनाना पड़ेगा बेटा, √2। √2 जब बना लेंगे तो क्या बनाएंगे, √3, इधर √2 होगा, इधर 1 वैल्यू लेंगे। देखा, हमेशा हाइट जो हो रही है वो हम कितना ले रहे हैं, 1। बेस हमारा चेंज होता रहेगा, हाइट क्या लेंगे, हमेशा 1 लेंगे, बेस क्या होता रहेगा, हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है। फिर इसको क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो ये डी ले लो बेटा। 90 डिग्री के सामने वाला ही क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं, सी डी का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है हमारा, ए सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब, क्योंकि ये पाइथागोरस बाबा का है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है। सी डी निकालना है हमको, ए सी कितना दिया बेटा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, ये 2 + 1 3 हो गया, सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ सी डी का स्क्वायर, रूट लगाया दोनों तरफ, सी डी इक्वल टू क्या आया, √3 आ गया। बात समझ में आई? ये चीज याद रखना है, n-1 अगर √3 निकालना है तो पहले √2 बनाना पड़ेगा। बुझ रहा है, समझ में आता है कि नहीं, आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सी डी की वैल्यू कितना आया बेटा, √3 आया, √3 आ गया। फिर अपनी वही पुरानी कहानी, कौन सी पुरानी कहानी, ठीक है। चलो, कि ऐसा करेंगे भैया, यहाँ से यहाँ तक क्या लेंगे, आर्क, पॉइंटेड पॉइंट, यहाँ फिर वही बात, यहाँ पेंसिल लगती है, यहाँ पॉइंटेड एंड होता है, यहाँ पॉइंटेड एंड रखा, यहाँ तक का आर्क लिया, कहाँ तक का, सी से लेके डी तक। ये 0 है, सी नीचे देखो, इसी पॉइंट को सी मार्क किया मैंने, ठीक है। ये सी से लेके डी तक आर्क लिया, फिर उसके बाद ये, जय माता दी, ठीक, यहाँ आ गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या करेगा, √3 दिखाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, √3 दिख गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, √2 बन गया आपका, √3 बन गया। अब एक्सरसाइज पे आ जाओ, ठीक है। एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, पहला क्वेश्चन देखो, ऊपर फ्लैश होगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखो, स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ और स्टेटमेंट को सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। याद रखना, डिस्टेंसेस क्या लेनी है, इक्वल लेनी है नंबर लाइन पे, इक्वल डिस्टेंसेस नंबर लाइन पे लेनी है, इधर उधर नहीं जाना है, ठीक। बात समझ में आ रही है? चलो, पहला स्टेटमेंट देखो, पहला क्वेश्चन वहां फ्लैश हो रहा होगा ऊपर, ठीक है। आप देखो पहला क्वेश्चन, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो, मैं पढ़ रहा हूँ बुक में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला कहता है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। भैया, जब रियल नंबर है, सारे रियल नंबर रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि रियल नंबर का ही पार्ट क्या है, रेशनल नंबर है। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो जाएगा, सिंस, ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर। पिछली वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने बेहतर बता रखा है, ठीक है, फिर भी यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, एवरी रेशनल नंबर, टू ले लें,
ठीक है चलो 2 3 -3 ठीक, -1/2 ठीक, 4/5 सब रेशनल है। ठीक है, और रेशनल होने के साथ ये क्या है, रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर आता है, ना कि रेशनल नंबर के अंदर रियल नंबर आता है। बात समझ में आ गई। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज एनी नेचुरल नंबर। अच्छा ये बताओ, वो कह रहा है √m के फॉर्म में होगा, ठीक है, यानी √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √4 हो सकता है, लेकिन √4 क्या होता है, 2 × 2 इट मीन्स 2 निकल आएगा। बात समझ में आ रही है। अगर अंडर रूट यहीं पे क्या हो जाए 9, तो ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या कह सकते हैं कि भैया ऐसा है कि जो भी है वो रूट के फॉर्म में नहीं हो सकता, हमेशा रूट के फॉर्म में नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, रूट के फॉर्म में नहीं हो सकता है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सिंस √4 एंड √9, √4 इक्वल टू 2 एंड √9 इक्वल टू 3 इज नॉट इन फॉर्म ऑफ √m। ठीक है, बात समझ में आ गई। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा भैया बहुत बढ़िया, ठीक है, वो कह रहे हैं कि एवरी रियल नंबर क्या है, एक इरेशनल नंबर है। भैया कैसे हो सकता है एवरी रियल नंबर, रियल नंबर, अच्छा चलो रियल नंबर के अंदर क्या आता है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल आते हैं। क्या आते हैं, रेशनल और इरेशनल आते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो बात करते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं एक चीज की √2 की, तो ये इरेशनल है। ठीक है, अगर बात कर लें -√2 की, क्यों, -2 भी तो रियल नंबर है, -2 भी क्या है, रियल नंबर है, -2 भी रियल नंबर, -3 भी रियल नंबर, -4 भी रियल नंबर। अब इस पे रूट लगा दें भैया, ठीक है, अगर रूट लगा दिए तो इस पे रूट पॉसिबल ही नहीं है, -2 पे, -3 पे, -4 पे रूट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पीछे अभी बताया मैंने कि जो रूट्स होते हैं वो पॉसिबल नहीं है, किसके, माइनस वाले के। इसलिए भैया क्या है, ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। समझ में आया, ठीक है। चलो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तीसरा वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आर द स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ, ऊपर क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, अगर 4 ले लें, 9 ले लें, ठीक है, 16 ले लें, ये भी तो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, स्क्वायर रूट पॉजिटिव की बात कर रहा था। ठीक है, तो अगर 4 का निकालें तो क्या हो जाएगा 2, 9 का निकालें तो क्या हो जाएगा 3, अगर 16 का निकालें तो क्या हो जाएगा 4। अच्छा, क्या सेटिस्फाई हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज रियल, नहीं, ये वाले क्या है बेटा, रेशनल। ठीक है, ये वाले क्या है, रेशनल। ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हमें बताना था। चलो क्वेश्चन खत्म। ठीक है, देयरफॉर देयरफॉर every square root of positive integer is not a irrational number, हमेशा irrational नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, चलो लिख लो। ठीक, बात समझ में आई। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, 3 की। सो दैट √5, अच्छा √5 को अब हमें कहाँ दिखाना है बेटा, नंबर लाइन पे। √5 को कहाँ दिखाना है, नंबर लाइन पे। फिर वही स्केल देखे हो ना, इंचेस की तरफ से नापो यहाँ पे। ठीक है, चलो नापते हैं, नापा, नाप लिया, सब ने नाप लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, सब ने नापा। चल क्या करें, यहाँ 0 ले लें, ठीक, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, ठीक, यहाँ -1। अच्छा √5 की बात फिर करेंगे, √5 है तो n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, तो √n-1 क्या हो जाएगा, √5 - 1 यानी कितना आ जाएगा, √4, और √4 की वैल्यू होती है 2, यानी √5 जब भी मिलेगा कहाँ से मिलेगा, 2।
यानी यहाँ जो हम चीज निकालते हैं n-1, इसको एक तरीके से मानो ये क्या है, बेस। बेबी को बेस पसंद है, ठीक है। चलो ये क्या है, बेस। बेस, ठीक है, बेस है। तो बेस हमारा कहाँ तक जाएगा बेटा, यहाँ तक, 2 तक गया, ठीक है। और परपेंडिकुलर हमेशा क्या लेंगे, 1 लेंगे। परपेंडिकुलर हमेशा क्या लेंगे बेटा, 1 ही लेंगे। ये 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2। ये C ले लो, ये B ले लो, ठीक है। ये वाला पॉइंट C ले लो, ये वाला पॉइंट B ले लो, ये वाला पॉइंट A ले लो, इसको देव मिलाए, ठीक है। ये 90 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। फिर पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AO नहीं बेटा, C माना है ना बेटा, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। AB की वैल्यू है कितनी बेटा, 1, BC की वैल्यू 2, ठीक है। स्क्वायर करो, ये 1 + 4, ये क्या आ जाएगा, 5। यानी AC स्क्वायर क्या आ गया बेटा, 5। इधर करता हूँ, उधर दिख नहीं रहा होगा आपको। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 5। दोनों तरफ क्या लगाया, रूट। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5। यानी ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है ये कितना आया, √5। फिर वही बात, हमारे पास क्या होता है, एक कंपास होता है जिसमें यहाँ ऐसा कुछ लगा होता है पेंसिल, इसको पॉइंटेड एंड को इधर रखना है, यहाँ से यहाँ तक का आर्क लगाना, आर्क लगाने के बाद वही वाला आर्क खींच देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, √5, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आई। आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 खत्म होता है, ठीक है। अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।